हेडिंग दीजिएगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अर्लियर, नाउ, पहले क्या होता था, अब क्या होगा। depreciation on asset due to revaluation was charged to revaluation reserve account. अब depreciation on asset due to revaluation is charged to statement of PL, profit and loss. अगर हम किसी एसेट की वैल्यू बढ़ा देते थे रिवैल्यूएशन करके, ठीक है, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी उस पर बढ़ जाता था। जितना डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ता था, वो डेप्रिसिएशन चार्ज भी कहां होता था, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। लेकिन अब पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन कहां चार्ज किया जाएगा, पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। एग्जांपल से समझिए इस बात को। कॉस्ट ऑफ एसेट थी 10 लाख रुपए, लाइफ थी इसकी 10 ईयर्स, ठीक है। WDV nil. After 1 year, asset was revalued upward by rupee 3 lakh. Give journal entry. देखिए क्या होगा अब यहाँ पे, एसेट खरीदेंगे हम, क्या एंट्री होगी, एसेट डेबिट टू बैंक, $10 लाख। एक साल के बाद रिवैल्यूएशन हुआ है, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। 10 लाख की एसेट है, 10 साल लाइफ है, WDV नील लिए हुए हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए फिर क्या होगा ऐसे केस में, SLM डेप्रिसिएशन लगाइए। 10 साल में 1 लाख रुपया रेगुलरली डेप्रिशिएट करेगा हमेशा, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 लाख रुपया, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट 1 लाख, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कितना चार्ज हो जाएगा, 1 लाख रुपया। तीसरा SPL डेबिट टू डेप्रिसिएशन, SPL स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, 1 लाख रुपया यहां चार्ज कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर की एंट्री कर रहे हैं, सेकेंड ईयर। रीवैल्यूएशन की एंट्री कराइए सबसे पहले। एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, कितने से, 3 लाख रुपया।
ठीक है। एसेट की बुक कितनी हो गई इस समय? एसेट की बुक वैल्यू कितनी हो गई इस समय? 10 लाख रुपए था, 1 लाख डेप्रिशिएट कर चुके थे, 9 लाख, और 3 लाख रुपए से बढ़ा दिए 12 लाख। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 9 साल। 9 साल पे 12 लाख रुपए डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएशन पर एनम कितना आएगा? लिख लीजिए बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज इक्वल टू 10 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 लाख। ठीक है। डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाई क्या साल? 9 ईयर्स। कितना हो गया? 1,33,333। चलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री कराइए, क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट कितना? 1,33,333। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पहले क्या एंट्री होती थी। ठीक है, क्योंकि करंट की बात बताएं उससे पहले आपको पुरानी बात भी पता है कि नहीं, ये भी तो देखना जरूरी है। तो पहले क्या होता था? पहले अब आप इस डेप्रिसिएशन में से पीएल में कितना चार्ज करते थे? जितना आपकी ओरिजिनल कॉस्ट की वजह से डेप्रिसिएशन होता था। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन ना किए होते तो डेप्रिसिएशन कितना होता है इस साल का भी? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए जाता था पीएल में। ठीक है, और 33,333 रुपए ये किसकी वजह से बढ़ा है? रीवैल्यूएशन की वजह से। तो 33,333 रुपए से क्या डेबिट होता था? रीवैल्यूएशन रिजर्व। आप डेबिट करते थे रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 33,333। ठीक है, और फिर क्या लिखते थे यहां पे? टू डेप्रिसिएशन 1,33,333। और ये अब नहीं होगा, यही नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? आपको करना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट 1,33,333 टू डेप्रिसिएशन। आई होप कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये तो और आसानी हो गया। पहले तो ये सोचना पड़ता था कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में डेबिट करें, कितना पीएल में करें। अब तो झंझट ही खत्म है, सबका सब कहां डेबिट करना है? पीएल में आपको।